नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है चैनल अंतहीन भारत में। आज हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं चर्चा करने सूर्यवंश और उनके महान शासकों की। सूर्यवंश के पहले भाग में हमने बात की थी महाराज वैवस्वत मनु, महाराज इक्ष्वाकु और रंगनाथ स्वामी की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्यवंश के द्वितीय भाग की। प्राचीन भारत में एक ऐसे राजा हुआ करते थे जिन्होंने सत्य को अपने जीवन का परम धर्म माना। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और अपना साम्राज्य तक का त्याग कर दिया, किंतु सत्य की परीक्षा से कभी विचलित नहीं हुए। आज हम बात कर रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जो कि एक सूर्यवंशी राजा थे और इक्ष्वाकु वंश के महान शासक थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक धर्मज्ञ और न्यायप्रिय शासक थे। उनका शासनकाल इतना आदर्श था कि उनके राज्य में चोरी, अन्याय या भूख जैसी समस्याएं थी ही नहीं। मित्रों, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक कहानी जो कि संबंधित है महर्षि विश्वामित्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से। यह कहानी मार्कंडेय पुराण के अध्याय 7वें और 8वें से ली गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र वन में भ्रमण पे निकले हुए थे। तभी सहसा उन्होंने स्त्रियों की करुण पुकार सुनी। वे तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तभी उन्होंने देखा तपस्या में लीन महर्षि और उनकी पास खड़ी कुछ दिव्य स्त्रियाँ। ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, बल्कि विद्याएँ थीं, ज्ञान की विविध धाराएँ। उन स्त्रियों के कष्ट और बारंबार विनती पर राजा हरिश्चंद्र महर्षि विश्वामित्र से ध्यान से बाहर आने की प्रार्थना करने लगते हैं। महर्षि विश्वामित्र अपनी घनघोर तपस्या से इन विद्याओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। राजा के हस्तक्षेप से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई और सारी विद्याएं लुप्त हो गई। तपस्या के भंग होने के पश्चात महर्षि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देने की बात करने लगते हैं, जिससे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ही दुखी और भयभीत हो जाते हैं तथा दीन भाव से क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। महर्षि शांत होते हुए परीक्षा लेने का विचार करने लगते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र गंभीर स्वर में, यदि तुम वास्तव में धर्मपरायण राजा हो तो मेरे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर दो, तभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है। इस पर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत शांत मुद्रा में कहते हैं कि प्रभु, आप प्रश्न पूछिए, मैं यथाशक्ति से उत्तर दूंगा। और इस प्रकार प्रारंभ होता है महर्षि विश्वामित्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बीच में प्रश्न और उत्तर का सिलसिला। प्रश्न नंबर 1, राजन, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिसका उत्तर देते हैं राजा हरिश्चंद्र, मुनिवर, सत्य ही परम धर्म है और जो सत्य पर सदैव स्थिर रहे वही वास्तव में धर्मात्मा है। इस उत्तर को पाकर महर्षि संतुष्ट होते हुए दूसरा प्रश्न पूछते हैं, राजा होकर भी तुमने मेरी तपस्या में हस्तक्षेप किया, क्या ये तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध नहीं? इस पर राजा हरिश्चंद्र इसका उत्तर देते हैं, हे मुनिवर, राजधर्म का प्रथम कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और जब मैंने इन स्त्रियों की करुण पुकार सुनी तो मैं उनकी कष्ट निवारण के लिए प्रयासरत हो गया। धर्म और करुणा दोनों में संतुलन रखना ही सच्चे राजा का लक्षण होता है, इसलिए मुझसे ये अपराध हो गया। इस उत्तर को पाकर महर्षि विश्वामित्र संतुष्ट होते हुए तीसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने अपने दोष का प्रायश्चित करने के लिए, भले ही उसके लिए तुम्हें सर्वोच्च त्याग करना पड़े, क्या करोगे? इस पर राजा हरिश्चंद्र उत्तर देते हुए, हे मुनिवर, मैं तन, मन और धन से सत्य के प्रति समर्पित हूँ। यदि मेरे अपराध प्रायश्चित के लिए सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो भी मैं इसका स्वागत करता हूँ। इन सभी उत्तरों को पाकर और संतुष्ट होकर महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को क्षमा कर देते हैं और राजा हरिश्चंद्र से यज्ञ के लिए सहायता की मांग करते हैं, जिस पर राजा हरिश्चंद्र सहायता का वचन दे देते हैं। और इस तरह से यहाँ से प्रारंभ होती है सत्य की कठिनतम परीक्षा का आरंभ, जिस पर चलकर राजा हरिश्चंद्र प्रतिष्ठित हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में। कुछ समय पश्चात वचन पूर्ति के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राजा से दान मांगते हैं। इस पर राजा अपनी वचन पूर्ति के लिए महर्षि से पूछते हैं कि आप क्या दान चाहते हैं? इस पर महर्षि उत्तर देते हैं, तुम अपना संपूर्ण राज्य, धन, वैभव मुझे दान में दे दो। राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।
जब राजा राजसी वस्त्रों का त्याग करते हुए अपने परिवार के साथ महल के बाहर आते हैं तो महर्षि विश्वामित्र उनसे दक्षिणा के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करते हैं और कहते हैं कि बिना दक्षिणा के दान अधूरी होती है। इस पर राजा उनसे 1 माह की अवधि मांगते हैं, जो कि महर्षि स्वीकार कर लेते हैं। फिर अयोध्या का त्याग करके राजा हरिश्चंद्र काशी की ओर चले जाते हैं, जहां धन प्रबंधन के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण परिवार को और स्वयं को एक शमशान के चांडाल को बेच दिया और इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र को 100 स्वर्ण मुद्राओं की दान देकर वचन पूर्ति की। अब राजा का काम था सबों का अंतिम संस्कार करना और शुल्क लेना। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। एक रात एक स्त्री गहन विलाप करते हुए अपने पुत्र के शव को शमशान में लेकर पहुंची और दास बने राजा से सबके दाह संस्कार की प्रार्थना करती है। राजा उस स्त्री को पहचान लेते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी तारामती थी और ये सब उनके प्रिय पुत्र रोहिताश्व की थी। अत्यंत ही व्यथित मन से राजा अपनी पत्नी से शमशान के लिए शुल्क की मांग करते हैं। इस पर रानी तारामती उनसे प्रार्थना करती है कि उनके पास शुल्क में देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि बिना शुल्क दिए सबका दाह संस्कार असंभव है, शुल्क देना अनिवार्य है। राजा अपने दास धर्म का त्याग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पुनः रानी तारामती से शुल्क मांगा। इस पर महान धर्मपरायण पतिव्रता तारामती ने अपने अंगों पर लिपटे वस्त्रों को शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर राजा हरिश्चंद्र ने सहमति दे दी। इस सत्य, कर्तव्य और धर्मनिष्ठा के महानतम त्याग के दृश्य को देखकर देवता तक द्रवित हो गए और उसी क्षण देवता, महर्षि और धर्मराज प्रकट हुए। उन लोगों ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को प्रणाम किया। देवताओं के आशीर्वाद से रोहिताश्व पुनः जीवित उठे और इस प्रकार से उनका राज्य, यश, धन, वैभव सब कुछ वापस मिला। आगे चल के रोहिताश्व ने सूर्यवंश की सत्ता संभाली और महाराज और महारानी स्वर्ग गमन किए। मित्रों, इस कहानी का विस्तार से विवरण मार्कंडेय पुराण के अध्याय 7 एवं 8 में मिलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें कई महान और गहन जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। सत्य ही सर्वोपरि होता है। सच्चा धर्म वही जिसमें व्यक्ति निजी सीखों से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करता है, अपने वचन और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहता है। संकट के समय धैर्य और संयम ही व्यक्ति को विजयी बनाता है। न्याय और कर्तव्य पालन में भावनाओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी कुछ आधुनिक जानकारियाँ। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र सन 1913 में बनी थी, जिसका निर्देशन स्वर्गीय दादा साहब फाल्के ने किया था। महात्मा गांधी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से काफ़ी प्रभावित थे। काशी का प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट इनके ही नाम पर है, जो कि आज भी सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। मित्रों, आज की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। जल्द ही हम अगले भाग में महाराज सगर, भगीरथ और माता गंगा की कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारी जानकारी और हमारा काम पसंद आया हो तो मित्रों से ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए जय श्री राम।